बताओ वो कौन सा खिलौना था जिसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर सबसे पहले दर्शाई गई थी? सोचो सोचो। तब तक आपको मैं एक टिप देता हूँ, यूके में बीवेयर, कभी भी पैंट मत बोलना वरना आपका भरता बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पैंट का मतलब ट्राउजर्स नहीं बल्कि ट्राउजर के अंदर पहनी हुई चड्डी यानी कि पैंटीज होती है। आखिर ऐसा क्यों है कि रशिया के गांव में गांव के सारे लोग अचानक जहाँ खड़े जहाँ बैठे सब काम धंधा छोड़कर सो जाते हैं? अचानक से, हाँ, गांव के सारे लोग। और क्या आपने कभी एक 5 साल की बच्ची को पैदा करते हुए देखा है? 5 साल की बच्ची को? वेल, नहीं देखा तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ और आपके सारे सवाल का झट से जवाब भी दूंगा। आपको ये भी जानने मिलेगा कि दुनिया का सबसे पहला खिलौना वाला एड कौन सा था। So stay tuned, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। Let's get on with our today's fact की बातें। नंबर 1, रहस्यमय बीमारी। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा गांव भी है जहाँ दिन दहाड़े एक साथ तादाद में पॉपुलेशन में लोग अचानक से खड़े खड़े या बैठे बैठे सो जाते हैं, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? वेल, रशिया के बाजू में कजाकिस्तान के छोटे से गांव कलाची में सन 2013 में एक ऐसी इंसिडेंट एक बार हुई थी। नहीं, एक बार नहीं, असल में बार हुई थी। बच्चे से लेकर बूढ़े सभी अचानक से थक हार कर चलते चलते जमीन पर गिर गए और खर्राटे मारने लग गए। कई बार तो एक इंसान लगातार 6 दिनों तक भी सोते रहता। मतलब समझ रहे हो? कुछ क्या, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है दया। और गहरे नींद से उठने के बाद इन गांव वालों को कुछ भी याद नहीं रहता था, यानी इन्हें इस नींद के साथ मेमोरी लॉस भी फ्री मिली। और कई लोगों को इसके साथ साथ वर्टिगो यानी मोशन में जब आप होते हो तो आपको चक्कर आता है, वो भी आता था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता कि लोगों के साथ ऐसा होता कि ये लोग इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं? वेल फ्रेंड्स, साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स दोनों ने मिलकर इस रहस्यमय नींद वाली बीमारी के पीछे के राज खोज निकाले हैं, जो दरअसल इस गांव के यूरेनियम माइन से हो रहा था। वेल, अब हुआ यूं कि इन माइंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स की भारी मात्रा थी, जिससे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत घट रही थी और बस इसीलिए ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये लोग दिन दहाड़े गहरी नींद का शिकार बन जाते। नंबर 2, हाथ की छाप। ये हाथ की छाप देख रहे हो? ये ऐसा छाप है जो मिटाने से भी नहीं मिटेगा और आप इसके पीछे की मिस्ट्री स्टोरी जाने बगैर भी नहीं रह पाओगे। ये हाथ की छाप आज से 97 इयर्स पुरानी है। सन 1924 के अप्रैल महीने में एक फायर फाइटर फ्रांसिस लीवी ने इस छाप को पीछे छोड़ा है। दरअसल हुआ यूं कि 18 अप्रैल 1924 को फ्रांसिस एकदम एक दिन के अंदर बदल गया, यानी जो हंसता खिलता फ्रांसिस सभी जानते थे, वो आज के तारीख पर एकदम बेजान और मुरझाया सा हो गया। और उसके फायर फाइटर दोस्तों ने जब उससे पूछा कि उसे अचानक से क्या हो गया भाई, तब उसने कहा कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं आज मरने वाला हूँ। और उसके मुंह से मौत शब्द निकला ही नहीं कि मौत खुद उसे लेने उसकी ड्राइवर बन के आ गई। यानी फायर का अलार्म बजा और फ्रांसिस अपने साथियों के साथ एक बिल्डिंग में आग बुझाने निकल पड़ा, लेकिन इस आग को बुझाते बुझाते वो खुद इस आग की लपटों में लिपट गया और इस तरह उसके मौत की एहसास वाकई में सच साबित हुई। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब आता है। जिस दिन फ्रांसिस की मौत हुई उस दिन वो अपने फायर स्टेशन की एक खिड़की साफ कर रहा था और जाते जाते वो अपनी हाथ की छाप पीछे छोड़ गया, जिसे कई बार मिटाने पर भी वो नहीं मिटता है। और कैन यू बिलीव इट, पूरे 20 सालों तक ये छाप वैसे का वैसे ही पड़ा रहा, कोई भी इसके मिस्ट्री को सुलझा न सका। पर आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या वाकई में या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे। नंबर 3, बेचने चला एयरपोर्ट। अब भाई लोग, क्या मुझे कोई बता सकता है कि कोई एयरपोर्ट कैसे बेच सकता है भाई, वो भी असली नहीं नकली एयरपोर्ट? हाँ, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ $242 मिलियन यानी कि 2421 करोड़ में ये नकली एयरपोर्ट बेचने का कारनामा कर दिखाया नाइजीरिया के इमैनुअल नूडे ने। अब नूडे है, वुड है, वो आप ही मुझे नीचे बताओ, मुझे नाइजीरियन लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम। ओके, बट एनीवे फ्रेंड्स, इसे कोई चिंदी चोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये महाशय तो पहले से यूनियन बैंक का फॉर्मर डायरेक्टर रह चुका है और इस शाने फॉर्मर डायरेक्टर ने प्रेजेंट डायरेक्टर और बैंक गवर्नर को अपनी एक्स पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हुए कन्विंस कर दिया कि नाइजीरिया में फ्यूचर में जो एयरपोर्ट बनने वाला है उसे हम सिर्फ 2421 करोड़ में खरीद सकते हैं और इसके फलाने फलाने फायदे हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये दोनों हायर लेवल वाले लालची बैंक कर्मचारी बिना किसी एविडेंस के ये नकली एयरपोर्ट खरीद लिए। और अब होना क्या था, ये बंदा चूना लगा के अपनी दलाली की मोटी रकम लेके निकल लिया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि पूरे 3 सालों तक इन दोनों गधों को पता भी नहीं चला कि वो ठगे जा चुके हैं।
यानी ये स्कैम 1995 से 1998 तक चलता रहा और ये बकायदा आज की डेट में भी इतिहास के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड में तीसरे नंबर पर आता है। नंबर 4, कॉपीराइट का नो राइट। अब फ्रेंड्स, एक जमाना ऐसा भी था जब कॉपीराइट शब्द का कोई नामो निशान नहीं था और इस बात की खुशी यूट्यूबर से ज्यादा और किसको हो सकती है। और ये जमाना और कोई नहीं बल्कि अपने वर्ल्ड फेमस विलियम शेक्सपियर के दौर का था। तो जरा सोचो क्या होता होगा इनके फेमस प्लेस और राइट अप्स का बिना किसी लीगल राइट्स या प्रोटेक्शन के। बिना कॉपीराइट के जमाने में हर कोई एरा गैरा नथु गैरा बड़े बड़े राइटर्स और आर्टिस्ट के प्लेस और राइट अप्स को छापता और अपना डुप्लीकेट सा अबिबास वाला माल बेचता। और तब इस समस्या का समाधान निकाले तो कैसे निकाले। बहुत सोच विचार करने पर इस समस्या का सिर्फ एक समाधान निकला और वो था ऑन द स्पॉट डायलॉग्स बोलकर एक्टर्स की मार देने वाला सोल्यूशन। यानी एक्टर स्टेज पे तो चले जाते पर उन्हें अपनी लाइंस वगैरह कुछ मालूम नहीं होती और उन्हें हजारों ऑडियंस के सामने ऑन द स्पॉट पर्दे के पीछे से उनकी एक्चुअल लाइंस और डायलॉग्स को विस्पर की जाती और फिर वो उस डायलॉग्स में इमोशन भर भर के उसे डिलीवर करते जैसे मैं कर रहा हूँ। कुछ इस तरह कॉपीराइट के बगैर इन एक्टर्स के एक्टिंग स्किल्स की लाइव परीक्षा ली जाती। नंबर 5, कॉफी पीना तो तेरी मौत हो जाएगी। एक कॉफी की कीमत तुम क्या जानो। टर्की सल्तनत के सुल्तान, हर आम आदमी का हक होता है कॉफी पीना, लेकिन तुमने कैसा कानून बनाया जहाँ कॉफी पिया तो सीधा सजाए मौत हो जाती है। वेल भाई लोग, अब बात यह है ना कि 17वीं सदी के टर्की के सुल्तान मुराद IV को कॉफी और कॉफी पीने वालों से 36 का आंकड़ा था। यानी उसने अपने पूरे सल्तनत में अपने चेलों द्वारा लोगों को कुछ ऐसी कड़ी हिदायत दी, बादाब बामुलाइजा होशियार। टर्की के शहंशाह सुल्तान मुराद IV ने हुक्म दिया है कि कोई भी बच्चा, बूढ़ा, औरत, आदमी अगर गलती से भी गुस्ताखी करके कॉफी को पीता है तुरंत पकड़े जाने पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे पर ये पागल राजा एक्चुअली में भेस बदलकर कॉमनियर बन के गली गली फिरता और जैसे ही किसी गुस्ताख को कॉफी पीते हुए देखता तो सीधा अपनी तलवार निकालकर उसे सरेआम कत्लेआम कर देता। अब मे भी आप सोचोगे कि साला कॉफी तो पिए, चोरी थोड़ी ना की है, इतना क्या खुन्नस किसी राजा को कॉफी के साथ। आपको बता दूं, दरअसल राजा का ऐसा मानना था कि जो लोग कॉफी पीते हैं वो लोग एकदम शांत और गंभीर हो जाते हैं और तब वो उसके राज्य के खिलाफ बगावत करते हैं। तो बस अपने इस बेतुकी के खौफ या कह सकते हैं इनसिक्योरिटी के कारण ये सुल्तान गली गली भटक कर कॉफी पीने वालों को सीधा ऊपर टपका देता। नंबर 6, वजन घटाओ और सोना कमाओ। मैं बहुत परेशान था। मोटापे की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नफरत करने लगी थी और उसकी गोल्ड की डिमांड भी पूरी नहीं कर पाता था मैं। फिर मुझे पता चला दुबई गवर्नमेंट की वो स्कीम जिसने मेरी झंड सी जिंदगी में घमंड ला दिया। यानी वो वाली स्कीम रे, 1 किलो वजन कम करो और घर लेकर जाओ 3 ग्राम सोना। इस स्कीम को आजमाने से अब मेरा वजन सिर्फ 5 किलो है। ये वैसे फ्रेंड्स बता दूं, दुबई में हर 5 में से 1 आदमी को ओबेसिटी की बीमारी होती है और अपने जनता को इस मोटापे से बाहर निकालने के लिए दुबई के कैश रिच गवर्नमेंट ने ये लालच वाली गोल्ड स्कीम चालू की है। पैसा बहुत है, पतले लोग कम हैं, कुछ तो अमीर जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। अच्छा हुआ आपने स्कीम चालू किया, मैंने वजन कम करके मेरी गर्लफ्रेंड को सोने ला कर दिए और अब हम खुशी खुशी एक साथ जिंदगी बिता रहे हैं। वाह, थैंक यू अल हबीबी दुबई शेख की गवर्नमेंट। नंबर 7, मेरा बच्चा बहुत ही गंदा है। कितना काला खलौटा बच्चा है, कैसी चपटी नाक है इसकी। भला ऐसा कोई छोटे बच्चे को कहता है क्या? लेकिन आपको जानकर शायद झटका लगेगा पर थाईलैंड में बच्चों की तारीफ ऐसे ही की जाती है। माँ थाईलैंड में अक्सर मेरा बच्चा गंदा है मतलब बच्चा अच्छा है, क्योंकि वह ऐसा अंधविश्वास है कि खूबसूरत और आकर्षक बच्चों को बुरी आत्माएं लेकर जाती है। तो उनसे बचने के लिए थाईलैंड में बच्चों की तारीफ करना या उनके बारे में अच्छी भली बातें बोलना अशुभ माना जाता है। और वही हमारे यहाँ पर अगर कोई बच्चे को ऐसा वैसा बोल दे तो देखो मम्मियाँ कैसे एक दूसरे की बाल नोचने लगती है। नंबर 7, दुनिया की द यंगेस्ट माँ। अब फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि एक 5 साल की बच्ची ने एक दूसरे बच्चे को जन्म दिया तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? I mean, कोई 5 साल की उम्र में कैसे बच्चे को जन्म दे सकता है, राइट? गौर से देखिए इस 5 साल की नन्ही मुन्नी बच्ची को। इसका नाम है लीना मदीना। नाइस राइमिंग। बट आज से 82 इयर्स पहले यानी सन 1939 में इस बच्ची का पेट अचानक से सोच कर बढ़ने लगा और ये देखकर इसके माता पिता तुरंत इसे अस्पताल ले गए, जहाँ उनके क्या अस्पताल में मौजूद सभी डॉक्टर्स के
तक होश उड़ गए, क्योंकि ये 5 साल की बच्ची उस वक्त 7 महीने के बच्चे को अपने गर्भ में लेकर घूम रही थी। और इस चेकअप के जस्ट 6 हफ्तों बाद लीना ने एक हेल्दी बेबी बॉय को 5 साल 7 महीने और 21 दिन की उम्र में जन्म दिया। और तब से लेकर आज तक वो दुनिया की द यंगेस्ट माँ का खिताब जीत कर बैठी है। लेकिन असली सवाल तो ये है ना कि लीना आखिर प्रेग्नेंट कैसे हुई और कौन है इसके बच्चे का बाप? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस लीना के असली बाप तक पहुंच गई, इस शक में कि कहीं लीना के बाप ने तो उसका बलात्कार नहीं किया, क्योंकि उसके खुद के बाप के अलावा उसके इर्द गिर्द कोई दूसरा मर्द नहीं था। पर अफसोस इस सवाल का असली जवाब आज की डेट में एक राज बनकर ही रह चुका है, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस के चलते लीना के पिता के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लीना के पिता ने वाकई में ऐसा तुच्छ और घिनौना हरकत अंजाम दिया होगा या फिर वो कोई और इंसान था? नीचे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। नंबर 8, दुनिया का पहला खिलौने वाला एड कौन सा था? अब फ्रेंड्स, क्या तुम इमेजिन भी कर सकते हो एक ऐसा भी टाइम था जब बच्चे असली आलू के चालू बेटे से खेलते थे। हाँ, सही में आलू, दूधी, बैगन, करेला, जो लेना है लो। इसमें नकली आंखें, नाक और प्लास्टिक के हाथ पैर चिपका लो और देखो कितना फनी दिखता है ना? लेकिन नहीं, ये कोई घर में खेलने वाला घर घर जैसा गेम नहीं था, बल्कि एक एक्चुअल ब्रांडेड प्रोडक्ट हैस्ब्रो नाम की एक जायंट कंपनी, जो आज भी टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में जायंट है, उसका प्रोडक्ट था, जिसके पीछे तब के बच्चे ऐसे पागलों की तरह पड़े कि माँ बाप की नाक में से खरीदने के लिए दम कर देते थे। लेकिन ये इसका इतना ज्यादा क्रेज आया कहाँ से? लेट मी टेल यू मिस्टर पोटैटो हेड, ये कोई मामूली सा टॉय नहीं था, बल्कि ये दुनिया का सबसे पहला टॉय था जिसकी टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करवाई गई थी ऑन अप्रैल 30, 1952। इनफैक्ट ये खिलौना लेजिट एक ट्रेंड सेटर था, क्योंकि ये पहला ऐसा टीवी एड भी था जिसमें कंपनीज ने पेरेंट्स को नहीं टारगेट किया, बल्कि इस टाइम सीधा बच्चों को टारगेट किया। वो लोग इसे खरीदने के लिए अपने माँ बाप से जिद करने लगे एंड दैट वाज अ सक्सेस, क्योंकि बस तब से लेकर आज 2021 तक बच्चे इसके लिए जिद करते ही आ रहे हैं। लेकिन बस इसमें आज असली सब्जी नहीं यूज की जाती, बल्कि आपको एक प्लास्टिक वाला आलू पहले से ही अंदर टॉय में ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब आ गया है रिडल हार्ट, यानी आप मेरे इस छोटे से सवाल का सही जवाब दोगे और नीचे कमेंट में मैं आप पर अपना दिल बरसाने लगूंगा। तो चलो झट से मुझे बताओ, वो कौन सी चीज है जिसकी आंखों में अगर उंगली डालो तो वो अपना मुंह खोल देती है? इसका जवाब तो मुझे नीचे दोगे कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए उस चैनल पर